इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल की थ्योरी पे ये एक अच्छा सवाल डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, कहता है ए कंडक्टिंग मीडियम इज शेप्ड इन फॉर्म ऑफ ए क्वार्टर ऑफ एन एनुलस ऑफ रेडियाई बी एंड ए। तो ये वाली लंबाई बी दे रखी है, ये वाली लंबाई ये लंबाई ए है, ये लंबाई बी है, एंड थिकनेस टी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मीडियम इज रो। तो फिर करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, जिसमें कि रेसिस्टेंस हम लोगों को एल एम एन ओ के और पी क्यू आर एस का क्रॉस निकालना है, यहाँ भी रेसिस्टेंस निकालना है, यहाँ भी रेसिस्टेंस निकालना है, और लास्ट ऑप्शन में भी रेसिस्टेंसेस के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के बारे में बात करना है। सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि पहले जरा हम लोग एस एल ओ पी वाले शेप को समझते हैं। इस शेप को देखिए, तो ये एक डिस्क का अंदर का रीजन काट करके और क्वार्टर डिस्क ही लिया गया है, पूरा डिस्क में से काट करके बनाया गया है, जिसमें अंदर का रेडियस ए है और बाहर का रेडियस बी है। फिर ऐसा ही टी हाइट ऊपर आकर के, टी थिकनेस ऊपर आकर के एग्जैक्ट यही वाला शेप हम लोग फिर से लिए हैं और उसका नाम एन क्यू आर एम करके दे दिया गया है। और इन सूटकेस जैसे दो सरफेसेस के बीच में हम लोगों ने एक मटेरियल रख दिया है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है, और हम लोगों को अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको अब आ गया होगा। जरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए देखें, रेसिस्टेंस पहले फेसेस एल एम एन ओ और पी क्यू आर एस के क्रॉस निकालना है। एल एम एन ओ ये वाला फेस और पी क्यू आर एस ये वाला फेस, इन दोनों फेसेस के अक्रॉस हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं दिखाऊं, इसको ऊपर से सिर्फ दिखाऊं, तो मुझे ये सर्किट पूरा इस तरह से नहीं दिखाई देगा। थोड़ा स्पेस खाली करते हैं। अगर मैं टॉप व्यू में देखूं तो मुझे दोनों फेसेस नहीं दिखाई देंगे, मुझे एक इस शेप का फेस दिखाई दे रहा होगा, और ये बेसिकली क्वार्टर एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस भी कुछ है और एग्जैक्टली यही शेप ऊपर से भी आ रखा है, और हम लोगों को इस वाले फेस और बाहर वाले फेस के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। निकालने के लिए जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें दिक्कत है। यहाँ से जो करंट गया वो B माइनस ए डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। एल लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एरिया लिखने में दिक्कत है। यहाँ का एरिया छोटा सा है, यहाँ का एरिया बड़ा सा है, और तब हम लोग एरिया को साफ साफ यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। अगर ठीक से लिखने की कोशिश करनी है तो हम लोगों को सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर के dx थिकनेस का ये छोटा सा एलिमेंट इमेजिन करना चाहिए। याद रखिएगा कि इस एलिमेंट की थिकनेस भी है, ये बाहर की ओर टी हाइट आया हुआ है, और इसका रेसिस्टेंस लिखने चलते हैं तो इसका थोड़ा सा रेसिस्टेंस विल बी रो। करंट कितना दूरी ट्रेवल किया, dx बाई एरिया, और एरिया लिखेंगे तो ये वाली लंबाई लिख ली जाए, ये क्वार्टर सर्कल का आर्क लेंथ है, ये हो जाएगा पाई x अपॉन 2, और इसको मुझे थिकनेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करके ये एरिया लिख सकते हैं। थिकनेस हमारा t है, यानी कि ये हम लोगों को 2 रो बाई पाई टी डी एक्स अपॉन एक्स मिल जाने वाला है। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने चला जाए तो इन सबको जोड़ना है, क्योंकि बगल वाला इस तरह का अगर आप शेप लेते हैं और इधर भी शेप लेते हैं तो ये सारे शेप्स सीरीज में कनेक्टेड है, इनसे पास होने वाला करंट सेम है। सीरीज कनेक्शन का मतलब मुझे सिंपली इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इंटीग्रेशन की लिमिट्स ऑफ कोर्स ए से बी तक जाएंगी, और ये हम लोगों को 2 रो अपॉन पाई टी
log of b upon a मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 रो अपॉन पाई टी log of b upon a, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं और सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करता हूं, जगह की जरूरत रहेगी। तो फिर से जरा देखिए, तो किन फेसेस के बीच में इस बार कह रहा है, रेसिस्टेंस बिटवीन फेसेस LMRS एंड ONQP। जरा फिगर को बड़ा करके देखा जाए, LMRS कौन सा फेस हुआ, LMRS ये वाला फेस रहा, याद रखिएगा, और ONQP ये वाला फेस रहा। इन फेसेस के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, रो L बाई ए का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का और यहाँ का तो सेम है, लेकिन जो करंट इस किनारे से MN के किनारे चलते हुए आएगी वो कम दूरी ट्रेवल करेगी, और RQ के किनारे किनारे आने वाली करंट ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनका अलग अलग है और इसलिए हम लोग डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके इसी फिगर में अपना कैलकुलेशन दिखा लेता हूं। तो कैसे करेंगे तब इसको, हम लोग यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर के dx थिकनेस का ये पोर्शन को सिस्टम लेते हैं। यहां पे आप देखिएगा तो नीचे नीचे आए हुए करंट को ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस और ऊपर ऊपर आए हुए करंट के ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। इस वायर में करंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ रही है और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखा जाएगा रो L बाई ए। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो ये पूरा सर्कल होता तो x रेडियस का सर्कल 2 पाई x होता, लेकिन ये क्वार्टर सर्कल है, उसका 1/4 इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो रो L और एरिया कितना है, तो इस रीजन की चौड़ाई है dx और इस रीजन की गहराई है t। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सॉरी छोटा सा रेसिस्टेंस मिलने वाला है। अब डिनोमिनेटर में dx देख करके कई लोग परेशान होने लगेंगे, लेकिन आप आगे बढ़िए। आप देखिए कि अगला वाला जो एलिमेंट लेंगे और ये वाला जो एलिमेंट लेंगे, ये सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ये सारे रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल कनेक्शन में 1/r इक्विवेलेंट को 1/r1 प्लस 1/r2 करके दिया जाता है। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 1/dr का सम करना होगा। सम करने का मतलब इंटीग्रल करना होगा और ये हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने पे हमारा एलिमेंट dx ऊपर चला जाना है, ये मिल जाएगा 2t dx अपॉन रो पाई x, और ऑफ कोर्स x की लिमिट्स a से b तक जानी है, और ये हम लोगों को मिल जाएगा 2t log b अपॉन a अपॉन रो पाई। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो पाई अपॉन 2t log ऑफ b अपॉन a। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगर अपने सेकंड ऑप्शन को देखें तो ये रेसिस्टेंस रो पाई 2t log b अपॉन a सही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जरा डिस्कस करेंगे और फिगर खिसकने से ये थोड़ा मैसेज दिख रहा है, मैं मिटा लेता हूं। वापस फिगर पे ध्यान देना होगा। क्वेश्चन कहता है रेसिस्टेंस बिटवीन फेसेस M R Q N एंड LSPO ओके, तो ये जो सूटकेस जैसा बना था, इसके ये दोनों सरफेसेस का क्रॉस रेसिस्टेंस कितना होगा। ये कैलकुलेशन तो सबसे आसान है। यहाँ पे हर जगह से करंट थिकनेस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हर जगह सेम है।
तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से लिख सकता हूं, रेसिस्टेंस विल बी रो एल बाई ए। करंट नीचे से ऊपर आया है, ये टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और एरिया इस शेप का हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/4। ठीक है, तो यही रेसिस्टेंस सी पार्ट का आएगा। आप जरा देखिएगा तो ये कहता है कि रेसिस्टेंस में यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पाई मिसिंग है, और पाई मिसिंग है तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन कहता है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यानी कि ए वाला ऑप्शन, और एल एम आर एस ओ एन क्यू पी यानी कि बी वाला ऑप्शन का रेसिस्टेंस सेम है। ऐसा नहीं है, इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज अलग अलग है, और इसलिए डी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। यही ए बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा।